ठीक है। इस स्टोरी के अंदर क्या है, तीन लोग हैं। तीन लोग कौन कौन से हैं? एक ऑसबल है, एक फाउलर है और एक मैक्स है। ठीक है। ऑसबल क्या है? वो एक गुप्तचर है। ऑसबल क्या है? एक गुप्तचर मतलब सीक्रेट एजेंट। और साथ में जो मैक्स है वो भी क्या है? दूसरा गुप्तचर है, मतलब वो भी दूसरा सीक्रेट एजेंट है। लेकिन जो फाउलर है वो क्या है? एक टाइप का स्टोरी राइटर है। वो स्टोरी राइटर लिखने वाला है। ठीक है, समझे? तीन कैरेक्टर समझ में इस स्टोरी में कौन कौन से हैं? मिडनाइट वेस्टर में तीन कैरेक्टर हैं। ठीक है। जिसमें ये बता रहे कि ऑसबल जो था वो एक चित्रण व्याख्या के उपयुक्त नहीं बैठता था। वो गुप्तचर के चित्रण, गुप्तचर मतलब जैसे फिल्मों में दिखाया जाता था कि ये सीक्रेट एजेंट ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है, उसी हिसाब से उसका जो शरीर था उसके हिसाब से नहीं बैठता था, है ना। बहुत ही मोटा अच्छा खासा था। अभी आगे जैसा फाउलर ने पढ़ा था। की हो गया कुछ नहीं, आप पढ़ाइए। तो जैसा जैसा फाउलर ने पढ़ा था कि वो इस टाइप का दिखता होगा, तो ऐसा ऑस्कर नहीं, ऑसबल नहीं दिखता था। ठीक है। उसके बाद कह रहा एक उदासीपूर्ण फ्रांसीसी होटल के गंदे से गलियारे में उसके पीछे चलते चलते जहाँ ऑसबल का कमरा था। उसका ऑसबल का कमरा कहाँ था? एक फ्रांसीसी होटल है जो कि गलियारे से गलियारे से जाते हुए उसका कमरा था। ठीक, वहाँ पे फाउलर ने निराशा सी महसूस करी। उसने कहा कि मैं जिस आदमी का सोच रहा था ऐसा ऐसा है, तो वो ऐसे गलियारे में, ऐसे होटल में रहता होगा। ठीक है। यह एक छोटा सा कमरा था, और जो ऑसबल जिस कमरे में रहता वो कौन सा कितना बड़ा कमरा था? बहुत ही ज़्यादा छोटा कमरा था, जो कि छठी और सबसे ऊपरी मंजिल पर था। जो कि कहाँ पे था? जो उस होटल की, फ्रांसीसी होटल की सबसे ऊपरी और छठी मंजिल थी। उसकी कितनी मंजिलें थी? छः मंजिल थी, और सबसे ऊपर मंजिल पे वो ऑसबल रहता था। और वह किसी रोमांचकारी साहस के लिए मुश्किल से ही एक उपयुक्त मतलब उसको अपनी मतलब जो तुम्हारा क्या कहता है फाउलर, उसको उसको देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं इसके ऊपर कुछ अच्छी स्टोरी लिख पाऊँगा, कि उसका अलग ही जैसा वो सोच रहा था ऐसा होगा सीक्रेट एजेंट ऐसा होगा, वो बिल्कुल उसको बिल्कुल ही अलग लगा। तो उसने सोचा कि मेरी जो स्टोरी है शायद गई भैंसवानी में, है ना। वही वाला हाल हुआ उसको, समझे? ठीक है। एक बात थी, कौन सी बात थी? कि जो ऑसबल था वो कितना था? वो क्या था? मोटा था। ऑसबल क्या था? मोटा था, बहुत मोटा था। अरे बहुत मोटा था। और फिर उसका उच्चारण, मतलब वो जब बात करता था वो कैसे बात करता था? यद्यपि वह जैसे जैसे फ्रांसीसी और जर्मन बोलता था, मतलब वो फ्रांसीसी जर्मन थोड़ा थोड़ा बोल लेता था, लेकिन उसे अपने अमेरिकन उच्चारण को पूरी तरीके से नहीं छोड़ा था। मतलब उसकी बात बात में थोड़ी सी अमेरिकन लैंग्वेज ही आ जाती थी। जैसे थे ना, जैसे कोई हरदोइया तरफ से आता है कोई ना, कोई कहीं दूसरी जगह से आता है, तो भले वो कितनी भी हिंदी बोलने की कोशिश करे, लेकिन उसकी कुछ ना कुछ हरदोइया निकल जाती है। खइबो पियो नहीं हो, है ना, ऐसा करके, है ना, होता नहीं जैसे तुम। ठीक है। तो लेकिन क्यों है ऐसा? क्योंकि अमेरिकन उच्चारण क्यों है उसका? क्योंकि वो 20 वर्ष से कहाँ रह रहा था? बोस्टन से पेरिस लेकर आया गया था। मतलब पहले वो बोस्टन में रहता था अमेरिका के। ठीक है। और उसको कहाँ लेके आया गया था? पेरिस लेकर आया गया था। ठीक है। अच्छा, ऑसबल ने अपने कंधे के ऊपर से मुश्किल से बोलते हुए कहा, मतलब ऑसबल ने अपनी लैंग्वेज में बोलते हुए कहा कि आप निराश हैं। ठीक है। किससे कहा? तुमने बताया कि मैं एक गुप्तचर हूँ। तुम्हें बताया गया था कि मैं एक गुप्तचर हूँ। ये किससे फाउलर से बात हो रही? फाउलर से बात हो रही कि तुम्हें बताया गया था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, मैं खुफिया विभाग का एक कर्मी, जो खुफिया सीक्रेट बातों का एक मतलब एजेंट है। ठीक है। जिसका जो काम होता है वो गुप्त भेदों और खतरे की जानकारी को प्राप्त करना। गुप्त मतलब सीक्रेट बातों को, और डेंजर की जो, जहाँ डेंजरस चीज़ें होने वाली होती हैं, जैसे आक्रमण हमला वगैरह, कहीं पे कुछ टेररिस्ट चीज़ें होने वाली होती हैं, तो उसको कौन पता लगाता है? यही लोग तो पता लगाते हैं, सीक्रेट एजेंट वगैरह। ठीक है। तो ये किसको बताया गया था? फाउलर को बताया था कि ऐसा ऐसा ऑसबल होगा। ठीक है। सीक्रेट एजेंट है। तो तुम मुझसे मिलना चाहते थे ना, क्योंकि तुम एक युवा कथा रोमांचकारी लेखक हो। फाउलर से कह रहा तुम मुझसे मिलना चाह रहे थे ना, ऑसबल कह रहा था। ठीक है। क्यों मिलना चाह रहे थे? क्योंकि तुम एक युवा हो और एक रोमांचकारी लेखक हो, कि तुम एक इंटरेस्टिंग स्टोरीज लोगों के ऊपर लिखते हो। तुमने रात्रि में रहस्यपूर्ण आकृतियों, पिस्तौल की आवाज़ों और मदिरा में नशीली चीज़ें मिलाए जाने की कल्पना की थी। उसने किस टाइप की कल्पना की थी? उसने सोचा था कि रहस्यपूर्ण आकृति मतलब लड़कियों वगैरह की, है ना, उसकी आकृति हो ना, पिस्तौल की आवाज़ें की वो ढिशुम ढिशुम कर रहा होगा इधर उधर, है ना। उसके बाद क्या है, नशीली चीज़ें मिला के इधर उधर कुछ सीक्रेट एजेंट वाला काम चल रहा होगा इतने समय। लेकिन हर समय ऐसा नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद इसके बजाय तुम्हें एक फ्रांसीसी संगीत हॉल में नीरस शाम बितानी पड़ी है। इसके बजाय क्या कह रहा? तुम्हें एक फ्रांसीसी संगीत हॉल में नीरस, मतलब बहुत ही उदासी भरी शाम बितानी पड़ रही है मेरे साथ में, एक लापरवाह मोटे व्यक्ति के साथ,
जिसके हाथ में काली आंखों वाली सुंदरियां कोई संदेश नहीं देती हैं। एक लापरवाह आदमी, मोटे व्यक्ति, जो अपने आप के बारे में बता रहा है औजबल कि एक लापरवाह व्यक्ति है ना, जिसके हाथ में क्या है, काली आंखों वाली सुंदरता मतलब दिखाई नहीं देती है, उसे नीरस टेलीफोन कॉल आता है। उसे बहुत ही ज़्यादा सैड भरे मतलब दुखी बोर्ड कॉल आते रहते हैं, ठीक है, इधर उधर, कि उसके पास मिलने के लिए आ रहा है, ठीक है, कोई उससे मिलने आ रहा है। तुम ऊब गए हो, तुम अगर बोर हो चुके हो। मोटे व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, अपने कमरे का दरवाज़ा खोलो, और एक तरफ हट गया। मोटे व्यक्ति ने उससे कहा कि अपने कमरे का दरवाज़ा खोलो, और एक तरफ का हट गया ताकि उसका निराश मेहमान प्रवेश कर सके। जो उसका फाउलर आया था वो पहले अंदर जा सके, समझे। तुम्हारी भ्रांति टूटी हुई है, आजबल ने कहा, ठीक है, तुम्हारी भ्रांति टूटी हुई है, इसका क्या मतलब, यू आर डिसऑर्गेनाइज्ड। ऑसबल ने कहा, परंतु मेरे युवा मित्र खुश रहो, शीघ्र ही तुम्हें एक महत्वपूर्ण दस्तावेज देखने को मिलेगा। मतलब जो तुम्हारी चीज़ें तुम सोच के जो आए थे वो तुम्हारा क्या हुआ, सब चीज़ सब पूरी तरीके से बेकार हो चुका है। लेकिन तुम निराश ना हो, ठीक है, क्योंकि क्या है, हमें एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दस्तावेज मिलने वाला है, ठीक है, जिसके लिए क्या करा है, बहुत सारे पुरुषों और बहुत सारी स्त्रियों ने अपनी जान को क्या करा है, जोखिम में डाला है। वो एक ऐसा महत्वपूर्ण दस्तावेज हमारे पास आने वाला है, समझे। ये उसने ऑसबल ने फाउलर को बताया कि वो एक महत्वपूर्ण दस्तावेज हमारे पास आने वाला है, तुम परेशान ना हो, एक तुम्हें इंटरेस्टिंग स्टोरी मिलेगी उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, शीघ्र ही किसी दिन वह जो दस्तावेज है वो इतिहास की धारा को क्या कर देगा, प्रभावित कर देगा। शीघ्र ही क्या करेगा, वो जो दस्तावेज है इतिहास की धारा को एकदम से प्रभावित कर देगा। इस विचार में ड्रामा का पुट है या ना, मतलब ये कह रहा है, ये इसको ड्रामा मत समझना, ठीक है, ये ड्रामा नहीं है। बोलते बोलते ऑसबल ने दरवाज़ा बंद कर दिया। बोलते बोलते क्या करा, दोनों अंदर आए कमरे में, और बोलते पीछे क्या कर दिया उन्होंने, अपना दरवाज़ा बंद कर दिया, ठीक है। फिर उसने बिजली चलाई। अच्छा, होटल वगैरह में यही होता है ना कि तुम्हारा एक कार्ड होता है ना, अगर तुम उस कार्ड को तुम उसके अंदर रखोगे तभी वो उसकी जो है लाइटें वगैरह सब जल जाती हैं। कभी होटल वगैरह रुके हो, होटल वगैरह में रुकना तो तुम्हें पता चलेगा कि वहाँ पे क्या होता है, एक मतलब चाबी दी जाती है, गेट खोलो। अभी तो नए जो होटल हो गए हैं उसमें तो कार्ड रहता है, कार्ड को अगर स्विप लगा दोगे उसमें तभी तुम्हारी लाइट जलेगी, और कार्ड को हटा के लेके चले जाओगे तो लाइट बंद हो जाएगी उस कमरे की, ठीक है। तो वैसे ही ये कह रहा है कि मतलब उसने अपनी क्या करी, बिजली जलाई, और जैसे ही प्रकाश हुआ, जैसे ही वहाँ पे लाइट जली, फाउलर को अपने जीवन का पहला प्रमाणिक रोमांच प्राप्त हुआ। फाउलर ने मतलब उसको एक पहला इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी। क्या दिखी, क्योंकि कमरे के बीच एक व्यक्ति हाथ में स्वचालित पिस्तौल ताने हुए खड़ा था। क्योंकि जैसे वो पीछे मुड़ा वहाँ पे उसे कौन दिखा, एक आदमी दिखा जो हाथ में पिस्तौल ताने हुए खड़ा था, ठीक है। ऑसबल ने कुछ समय तक पलकें झपकाई। ऑसबल ने क्या करा, उस मोटे व्यक्ति ने क्या करा, अपनी थोड़ी देर तक पलकें झपकाई। अच्छा, और कहा कि मैक्स, वह नाक से आवाज़ निकालता हुआ बोला। कौन बोला, ऑसबल ने बोला, मैक्स, तो मतलब वह नाक से आवाज़ निकालते हुए बोला, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। ऑसबल बोल रहा था, मुझे तुमने डरा दिया, मैंने सोचा कि तुम बर्लिन में होगे। कहाँ होगे, बर्लिन में होगे। तुम मेरे कमरे में यहाँ क्या कर रहे हो, तुम मेरे कमरे में यहाँ क्या कर रहे हो। तो मैक्स दुबला पतला, लंबाई में थोड़ा सा कम था, है ना, लंबाई में थोड़ा सा कम था, और क्या था, दुबला पतला था मैक्स ना। उसके नैन नक्श यह दर्शाते थे कि वह थोड़ा सा धूर्त व्यक्ति का, एक लोमड़ी जैसा नुकीले चेहरे वाला व्यक्ति था। मतलब उसकी आंखें वगैरह, नैन नक्श, उसकी हाव भाव कैसे दर्शाते थे उसे, कि एक धूर्त व्यक्ति, एक चालाक आदमी, एक लोमड़ी जैसा आदमी, एक नुकीले मतलब चेहरे जैसा व्यक्ति था। उसके पास एक पिस्तौल के अतिरिक्त विशेष रूप से कोई डरावनी चीज़ नहीं थी। मतलब उसके पास डराने के लिए सिर्फ पिस्तौल था, बाकी उसके पास कुछ भी डराने के लिए ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिससे लोग इससे डरे। रिपोर्ट, वह बुदबुदाया, ठीक है, वह बुदबुदाया। चलो ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, उसने उसके पास डराने के लिए मैक्स के पास सिर्फ एक पिस्तौल ही थी कि लोग उससे डर सकें, ठीक है। उसके बाद कह रहा है ये कि वो रिपोर्ट लेके वो बुदबुदाया, ठीक है, वो बुदबुदाया रिपोर्ट के लेके कि क्या कह रहा मैक्स, वह रिपोर्ट जो तुम्हें आज रात को तुम्हारे पास नई मिसाइलों के बारे में आने वाली है। एक ऐसी रिपोर्ट जो नई मिसाइलों के बारे में नहीं आज, तो एक ऐसी रिपोर्ट जो तुम्हारे पास आने वाली है, ठीक है।
मिसाइलों के बारे में। मैंने सोचा कि मैं क्या कर लूँ, उसे तुमसे ले लूँ और तुम्हारे हाथों के बजाय तुम्हारे हाथों से अच्छा मेरे हाथों में वो रिपोर्ट क्या रहेगी, सुरक्षित रहेगी। समझे? ये किसने कहा? मैक्स ने कहा कि एक ऐसी रिपोर्ट तुम्हारे पास आने वाली है जो नई मिसाइलों के बारे में है और मैं चाहता हूँ कि वो तुमसे मैं ले लूँ और तुम्हारे हाथों से ज़्यादा सुरक्षित वो मेरे हाथों में होगी। ठीक है। ऑसबल एक आराम कुर्सी पर जाके थम से ऊपर उस पर बैठ गया। एक कुर्सी पे जाकर आराम से उस पर धम से बैठ गया, मतलब अच्छा खासा मोटा था तो उस पर जाके आराम से बैठ गया। ठीक है। मैं इस बार होटल के प्रबंधकों से लड़ूंगा। उसने क्या कहा कि मैं इस बार होटल के प्रबंधकों से लड़ूंगा, जो मैनेजर हैं उनसे क्या करूंगा, लड़ूंगा कि तुम इस शर्त पर लगा सकते हो। उसने गंभीरता से कहा। उसने कहा तुम इस शर्त पे लगा सकते हो। उसने गंभीरता से कहा 1 महीने में यह दूसरा अवसर है, 1 महीने में यह दूसरी बार है कि उस छज्जे में हो रहे उपद्रव से कोई मेरे कमरे में घुस आया है। मतलब 2 बार हो चुका है कि उस छज्जे से कोई भी मेरे कमरे में आया है। ठीक है, 2 बार आया है। फाउलर की निगाहें एकमात्र खिड़की की ओर थी। जो फाउलर जो पत्रकार था, जो स्टोरी राइटर था, उसकी निगाहें कहाँ थी? उसकी आंखें सिर्फ उस खिड़की के ऊपर थी। या एक साधारण सी खिड़की थी जो अब रात के अंधेरे में काली थी। एक ऐसी खिड़की जो रात के अंधेरे में वो काली दिख रही थी। ठीक है, और बिल्कुल वो क्या थी? साधारण सी खिड़की थी। छज्जा। मैक्स ने बढ़ती हुई जिज्ञासा से कहा। मैक्स ने बढ़ती हुई जिज्ञासा से कहा, छज्जा नहीं, मेरे पास चाबी थी। छज्जा से नहीं आया हूँ मैं, छज्जे से नहीं, खिड़की से नहीं आया हूँ। मेरे पास क्या थी? चाबी थी। मुझे छज्जे के बारे में जानकारी नहीं थी। मुझे छज्जे के बारे में जानकारी नहीं थी। यदि मुझे इसका पता होता तो मुझे परेशानी कुछ कम हो जाती। ठीक है, अगर मुझे पता होता कि मैं छज्जे से चढ़ सकता हूँ इस घर में, तो मैं छज्जे से चढ़ जाता, है ना। मुझे इतनी परेशानी झेलना ना पड़ता। ठीक है, ऐसा अब आगे देखो क्या है। यह छज्जा मेरा नहीं है। ऑसबल ने कहा कि ये क्या है? ये छज्जा मेरा नहीं है। ठीक है, या अगले घर का है। ये छज्जा किसका है? अगले घर का है। ठीक है। उसने फाउलर की ओर स्थिति स्पष्ट करने वाली दृष्टि से देखा कि हाँ, मतलब बताया कि ये देखो उसका उधर का छज्जा है। ठीक है, देखो वह बोला, यह कमरा एक बड़े मकान का भाग हुआ करता था। पहले क्या कह रहा है? ये ऑसबल कह रहा है कि ये जो कमरा है ना, ये पहले एक बड़े मकान का भाग हुआ करता था। जैसे बड़ा मकान है उसका एक ये कमरा क्या है? एक भाग है। ठीक है, वैसे ही कह रहा है ये कमरा पहले एक बड़े मकान का भाग हुआ करता था और अगला कमरा जिसका दरवाजा वहाँ रहा, जिसका अगला कमरा कौन है? दूसरा वो कमरा है जिसका दरवाजा क्या है? वो रहा। ठीक है, प्रमुख कमरा हुआ। और ये कमरा जो है क्या कहते हैं, जो दरवाजा है वो कमरा कौन सा हुआ करता था? प्रमुख कमरा, मतलब बहुत ही मेन कमरा जिसमें लोग रहते थे ज़्यादा। उसमें छज्जा था जो अब मेरी खिड़की के नीचे तक आता है। उसमें एक छज्जा था जो अब मेरी खिड़की के नीचे आता है। ठीक है, खाली कमरे के अगले 2 दरवाजों द्वारा उस छज्जे पर पहुंचा जा सकता था। खाली कमरे के 2 दरवाजे, जो आगे जो खाली कमरे हैं उनके 2 दरवाजे हैं, उनसे क्या इस छज्जे तक पहुंचा जा सकता था। ठीक है, और किसी व्यक्ति ने पिछले माह ही ऐसा कराया, और कि एक ऐसे व्यक्ति ने पिछले महीने ही ऐसा करा था। ठीक है, कि वो उस 2 दरवाजे से जो होकर इस छज्जे में आया था। ठीक है, कि मैं इसे मैंने प्रबंधन ने वादा किया था कि मैं इसे बंद कर देंगे, कि वे इसे क्या कर देंगे? प्रबंधन से जब मैंने इसकी शिकायत करी तो प्रबंधन ने क्या कहा कि मैं इसको बंद करवा दूंगा। लेकिन क्या हुआ? परंतु उन्होंने अभी तक इसको नहीं किया। लेकिन अभी तक उन्होंने कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं करा। उन्होंने अभी तक इसको बंद नहीं कराया। ठीक है, मैक्स ने फाउलर की ओर देखा और अकड़कर ऑसबल की कुछ ही फुट पर दूरी पर खड़ा था। मतलब मैक्स जो था वो पिस्तौल दाड़े जो खड़ा था, उसने फाउलर को देखा, है ना, और अकड़कर और ऑसबल से कुछ ही दूरी पे जाकर खड़ा हो गया। ऑसबल से जाके कुछ ही दूरी पे जाकर खड़ा हो गया। ठीक है, उसने रौबदार संकेत के साथ अपनी बंदूक घुमाई। को घुमाया उसकी तरफ और क्या कहा? कृपया बैठ जाइए। किससे कहा? फाउलर से कहा, कृपया बैठ जाओ। उसने कहा, लगता है कि मैं आधा घंटा और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। और उसने कहा कि मुझे लगता है कि मुझे अभी आधा घंटा और ज़्यादा प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 31 मिनट ऑसबल ने मनमौजी ढंग से कहा। ऑसबल ने क्या कहा? 31 मिनट तो तुम्हें वेट करना पड़ेगा। 31 मिनट। मिलने का समय कितना है? क्योंकि मिलने का समय कितना हम लोगों ने तय किया था? 12:30 का। तो तुम्हें कितना वेट करना पड़ेगा अभी? 31 मिनट का वेट अभी और करना पड़ेगा 12:30 बजने में। काश मुझे पता होता कि मैक्स तुम्हें रिपोर्ट की जानकारी किस प्रकार मिली। वो सोच रहा था ऑसबल, काश मुझे, मतलब मैक्स से कहता, काश मुझे पता होता कि तुम्हें जानकारी किसने दी है ना, इस रिपोर्ट की। तो छोटा गुप्तचर कुटिलतापूर्वक मुस्कुराया। वो जो मैक्स था वो
वो कुटिलतापूर्वक थोड़ा सा मुस्कुराया, ठीक है, स्माइल करता है, ठीक है, और कहता काश कि हम जानते कि तुम्हारे आदमियों को रिपोर्ट किस प्रकार मिली है। और उसकी मुस्कुराया और वो कहता ऑसबल कि काश हम जानते कि तुम्हारे आदमियों को यह रिपोर्ट किस प्रकार मिल रही है ना, परंतु कोई नुकसान नहीं हुआ है, मैं आज की ही रात इसे क्या कर लूँगा, वापस ले लूँगा, है ना। वह क्या है, दरवाजे पर कौन है, खटखटा, वहाँ पे आवाज़ आई दरवाजे पे, तो उसने कहा कि दरवाजे पर कौन है, ऑसबल से उसने मैक्स ने कहा, ठीक है। तो दरवाजे पर अचानक होने वाली दस्तक ने क्या करा, फाउलर उछल पड़ा। दरवाजे पे जैसे ही दस्तक हुई, किसी ने आवाज़ कुंडी खटखटाई, तो क्या हुआ, फाउलर क्या हुआ, एकदम से उछल पड़ा। फाउलर कौन था, स्टोरी राइटर, ठीक है। ऑसबल केवल मुस्कुराया, है ना। क्या कहता, ऑसबल क्या कहने लग गया, वह पुलिस होगी। उसने क्या कहा ऑसबल ने, वह पुलिस होगी। मैंने सोचा कि इतने महत्वपूर्ण कागजात हैं जिसका वह इंतजार कर रहे हैं। मैं ऑसबल ने क्या कहा, ऑसबल ने चालाकी से ये सब चीज़ें कही। क्या कहा कि मैंने सोचा कि ये जो कागज़ हैं, जो मिसाइल आ रही हैं, रिपोर्ट आ रही है हमारे पास, ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण कागज़ है हमारे पास, जिसका हम लोग क्या कर रहे थे, बहुत ही देर से इंतज़ार कर रहे थे, ठीक है। कि अतिरिक्त इसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, इस रिपोर्ट की अतिरिक्त सुरक्षा करनी पड़ेगी कि कोई ले ना जाए, है ना। तो मैंने उन्हें क्या कर लिया था, सूचित कर दिया, क्या किसको सूचित कर दिया था, पुलिस वालों को, कि वो इस रिपोर्ट की ज़्यादा से निगरानी करे, ठीक है। क्या करें, निगरानी रखे कि सब कुछ ठीक है, ठीक ठाक है कि नहीं है, किसकी, उस रिपोर्ट की निगरानी के लिए बार बार पूछे, ठीक है। मैक्स ने घबराहट में अपने ओठ क्या कर लिए, काट लिए। जो मैक्स था वो घबराहट में उसने क्या कर लिया, अपने ओठों को काट लिया, और दरवाजे पे दोबारा दस्तक सुनाई दी। दरवाजे पे फिर किसी ने दोबारा दस्तक, उसको दोबारा कुंडी को खटखटाया, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, मैक्स क्या कहता कि अब तुम क्या करोगे, ऑसबल ने पूछा। यदि मैं दरवाज़ा नहीं खोलूं, ऑसबल ने कहा कि मतलब यदि मैं दरवाज़ा नहीं खोलूं तो वो लोग किसी ना किसी तरीके से मेरे कमरे में क्या हो जाएंगे, घुस जाएंगे, मतलब मेरे कमरे में आ जाएंगे, है ना। दरवाजे पर ताला नहीं लगाया, दरवाजे पे क्या है, ताला नहीं लगाया गया है, और वो लोग तुम्हें गोली मारने में संकोच नहीं करेंगे। मैक्स, वो ऑसबल मैक्स से कहता कि ये अगर मैं दरवाज़ा नहीं भी खोलता हूँ तो भी क्या है, ये पुलिस वाले किसी ना किसी तरीके से अंदर आ जाएंगे और साथ में क्या करेंगे, तुम्हें गोली मारने में कोई भी संकोच नहीं करेंगे। तो मैक्स का चेहरा जो था वो गुस्से से क्या पड़ गया, काला पड़ गया। तब वह तेजी से खिड़की की तरफ खिसका, और काला जैसे उसका चेहरा काला पड़ा और तेजी से डर के कारण वो कहाँ चला गया, खिड़की की तरफ खिसक गया, ठीक है। अपनी टांग खिड़की की दहलीज पर लटकाई, और उसने अपनी टांग कहाँ लटकाई, खिड़की की दहलीज पर लटका दी। उन्हें जल्दी दूर भेज देना, उसने चेतावनी दी। अब मैक्स ने क्या चेतावनी दी ऑसबल को, कि अगर पुलिस होती है तो तुम उसे क्या कर देना, जल्दी से दूर भेज देना, चेतावनी देता है। क्या कह रहा, और मैं छज्जे पर क्या करूँगा, तुम्हारा इंतजार करूँगा यहीं पे, है ना। उन्हें दूर भेज देना, अगर तुम उन्हें दूर नहीं भेजोगे तो मैं तुम्हें क्या कर दूंगा, गोली मार दूंगा, और भागने की मौके की तलाश, मतलब मैं भागने की कोशिश करूँगा, ठीक है, भागने की कोशिश करूँगा। दरवाजे पर दस्तक क्या हो गई, तेज हो गई, मतलब और तेजी से लोग बार बार उसने खटखटाया। तो क्या कह रहा है, एक आवाज़ आई, श्रीमान ऑसबल, श्रीमान ऑसबल, एक आवाज़ आई, मिस्टर ऑसबल, मिस्टर ऑसबल करके एक आवाज़ आई दरवाजे पर से, ठीक है। तो अपने शरीर को ऐंठते हुए, ताकि पिस्तौल मोटे व्यक्ति और मेहमान के निशाने पर बनाए रखे। जो मैक्स था वो अपने शरीर को खिड़की से ऐंठते हुए, ऐसे देखो, ऐंठते हुए उसने क्या करा, मोटे व्यक्ति ऑसबल को और फाउलर को, दोनों को क्या अपनी बंदूक की निशाने पर बनाए रखा, है ना। व्यक्ति ने अपने खाली हाथ से खिड़की की चौखट अपने सहारे से पकड़ ली। जो खाली हाथ था उससे क्या थी, उसने एक से तो चौखट पकड़ ली थी ना, कि खिड़की से जैसे होगा वैसे मैं कूद जाऊंगा, और दूसरे से वो क्या लगा रहा था, निशाना लगा रहा था, ठीक है, और चौखट की सहारे से पकड़ ली। फिर उसने अपनी दूसरी टांग उठाई, और अपनी दूसरी टांग को उठाया, है ना, और खिड़की की दहलीज पर रख ली, देखो ऐसे, है ना, रख ली ना। दरवाजे का हत्था घूमा, दरवाजे का क्या था, हत्था, यहाँ जो दरवाजे पे हत्था ऐसे खोलने वाला लगा होता ना, तो क्या हुआ, जैसे ही घूमा तो तेजी से मैक्स ने अपने बाएं हाथ से धक्का देकर दहलीज से स्वयं को मुक्त कर लिया, और तेजी से क्या करा, मैक्स ने क्या करा, वो तेजी से क्या हो, डर के कारण मैक्स अपनी खिड़की से कूद गया, ठीक है। उसने अपने जो हाथ से पकड़ा था उसको छोड़ दिया, ठीक है, और नीचे गिर गया, ठीक है। तो वह छज्जे पर से उतर गया, वो छज्जे पर से गिर गया या उतर गया, और फिर जैसे ही वह गिरा, वहां से एक बहुत तेज आवाज चिल्लाने की आई, ठीक है। जब ऊपर से कोई, वो तो बताया ना, अभी आगे क्या बता रहा कि क्या हुआ था। दरवाजा खुला और एक बैरा मतलब वेटर, दरवाजा खुला और एक वेटर एक ट्रे और बोतल में एक बोतल
ट्रे में एक बोतल और 2 ग्लास लेकर साथ खड़ा हुआ था। एक ट्रे में एक बोतल और 2 ग्लास लेके आया हुआ था वेटर, ठीक है। क्या कह रहा था, यह रहा आपका ड्रिंक सर, जो आपने वापस लौटने पर आदेश दिया था। जब आप वापस आए थे तो आपने जो आदेश दिया था कि एक ड्रिंक और 2 बोतल ग्लास लेके आओ, ये आपका रहा, ठीक है। उसके बाद क्या था, उसने कहा, उसने ट्रे मेज पर रखी और बड़ी चतुराई से बोतल का ढक्कन खोला। और उस वेटर ने क्या करा, वेटर ने या ऑसबल ने उस ट्रे को मेज पे रखा और बहुत ही चतुराई से ढक्कन को खोला, ठीक है। और फिर कमरे से बाहर निकल गया, मतलब वो वेटर निकल गया, ठीक है। उसने ढक्कन खोला और अपना बाहर चला गया, ठीक। रक्तहीन चेहरे के साथ कांपता हुआ फाउलर बैरे को घूरता रहा। और जो बहुत ही ज़्यादा रक्तहीन मतलब डरा हुआ जो इंसान था, फाउलर, जो ये सब देख रहा था, ये स्टोरी देख रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। और फिर क्या कह रहा, फाउलर उसको क्या कहते हैं, वेटर को जाते हुए घूर रहा था, ठीक है। वो जा रहा था वेटर, तो उसको घूरता रहा। लेकिन पुलिस कहाँ है, वो हकलाया। वो ऑसबल से कहता फाउलर कि पुलिस कहाँ है, तुम तो पुलिस उससे कह रहे थे ना पुलिस है, तो ये पुलिस कहाँ है। तो फाउलर क्या, ऑसबल क्या कहता, पुलिस कहीं नहीं थी। क्या कहता, पुलिस कहीं नहीं थी। उसने गहरी सांस लेकर कहा, केवल बेरा हेनरी ही था। वो क्या, सिर्फ वहाँ पे वेटर ही था, ठीक है। बेरा हेनरी था जिसकी मैं उम्मीद कर रहा था, जिसको मैं सोच रहा था कि वो आने वाला है। वो कौन था, वो सिर्फ वेटर ही आने वाला था, ठीक है। पुलिस नहीं आने वाली थी, ये ऑसबल ने कहा। अच्छा, लेकिन छज्जे पर उतरने वाला व्यक्ति क्या वह नहीं है, क्या वहाँ नहीं है। वो फाउलर कहता, जो व्यक्ति छज्जे से नीचे गया है, वो क्या छज्जे पर भी लटका हुआ नहीं है क्या। तो कहता, फाउलर ने बात शुरू की। फाउलर ने कहा, ऑसबल ने क्या उत्तर दिया, नहीं, वह वापस नहीं आएगा। क्यों वापस नहीं आएगा, ये भी उसने बताया कि तुम जानते हो मेरे युवा मित्र, वहाँ बालकनी ही नहीं है, वहाँ छज्जा ही नहीं है, तो वापस वो नहीं आएगा। वो 6 मंजिले से गिरा है तो पक्का निपट गया होगा, समझे मेरी बात को। तो यहीं पे क्या होगी, स्टोरी खत्म।